हाय, क्या आपको पता है आपके मोबाइल्स, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, वीडियो गेम्स, कार्स और इवन डिफेंस मिसाइल्स, इन सभी में क्या कॉमन है? इन सारे डिवाइसेस में यानी कि एक डिजिटल वॉच से लेके एक मिसाइल तक सब में सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। आज डिजिटल डिवाइसेस के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर हम ये कहें कि इन सेमीकंडक्टर्स की वजह से ही आज की दुनिया चलती है तो ये गलत नहीं होगा। इसलिए आज दुनिया भर में सभी देश सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में निवेश कर रहे हैं। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सेमीकंडक्टर्स का बेसिक एप्लीकेशन मेमोरी स्टोरेज और प्रोसेसिंग करना होता है। 1+1=2 से लेके कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस तक सेमीकंडक्टर चिप्स एक प्राइमरी रोल प्ले करती हैं। ये सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स या सिंपल भाषा में चिप्स के फॉर्म में एक बोर्ड पे माउंट किए जाते हैं। इनके बिना आप लैपटॉप पे गेम नहीं खेल पाओगे और ना ही अपने दोस्तों से फोन पे बात कर पाओगे। याद कीजिए पुराने जमाने के बड़े बड़े टीवी और उन्हें कंपेयर कीजिए आज के स्लीक एलसीडी और एलईडी से। सेमीकंडक्टर्स की बदौलत ही आपका स्मार्टफोन 1955 के IBM 704 मेन फ्रेम कंप्यूटर से कई गुना पावरफुल है। आज तो शायद ही कोई ऐसी मशीन होगी जिसमें सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल ना किया जाता हो। इसलिए कई सारी इंडस्ट्रीज भी सेमीकंडक्टर्स पे डिपेंडेंट रहती हैं। आप सिर्फ अपने आसपास नजर घुमाइए, फ्रिज, माइक्रोवेव, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन्स के डिस्प्ले और इंटरैक्टिव पैनल्स, उनके तरह तरह के मॉडल्स और फंक्शनैलिटीज, ये सभी में सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। इंटेलिजेंट और डिजिटल सिक्योरिटी जैसे ऑटोमेटिक थेफ्ट अलार्म्स, CCTV सर्वेलेंस, इंफ्रारेड सेंसर्स और इवन एडवांस स्मार्ट ATMs, इन सब की फंक्शनिंग भी सेमीकंडक्टर से बने इंटीग्रेटेड सर्किट्स और चिप्स से होती है। इतना ही नहीं, डिजिटल डिवाइसेस हेल्थ केयर सेक्टर में भी बड़ी मात्रा में यूज किए जाते हैं। एक डिजिटल पल्स मीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर से लेके वेंटिलेटर जैसे कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस सेमीकंडक्टर्स के बिना नहीं चल सकते। और ऑटोमोबाइल्स का तो आप जानते ही होंगे, आजकल कार्स और टू व्हीलर्स में भी ढेर सारे नए इंटरैक्टिव और स्मार्ट फीचर्स आते हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, कार्स के इंटरैक्टिव पैनल्स, एरोप्लेन्स और मेट्रो ट्रेन के कंट्रोल सिस्टम्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और कई उभरती टेक्नोलॉजीज जैसे 5G में भी सेमीकंडक्टर चिप्स इस्तेमाल होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, मशीन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री या सेक्टर आज के दिन सेमीकंडक्टर्स के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। गौर कीजिए इन हेडलाइंस पे जो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज के चलते देखने को मिले थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफेंस। अब वो जमाना चला गया जो वॉर्स का आउटकम सिर्फ आर्मी की स्ट्रेंथ से डिसाइड किया जा सके। अब जमाना है स्टेट ऑफ द आर्ट, मॉडर्न और एडवांस डिफेंस सिस्टम्स का। डिफेंस सेक्टर में एफिशिएंट कम्युनिकेशन, फास्ट एंड एडवांस कंप्यूटेशन, हाई प्रिसिजन एंड ऑटोमेटेड टारगेटिंग और ऑलमोस्ट सभी डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स जैसे कि मिसाइल्स, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स, जैमिंग स्टेशंस एक्सेट्रा में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर चिप्स डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा है। यानी कि सेमीकंडक्टर्स की इंपॉर्टेंस आज के दिन ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल पोजीशन मेंटेन करने के लिए भी है। अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर्स की रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग अब तक कुछ चुनिंदा देशों में ही होती आ रही है। हालांकि ग्लोबल ट्रेड के चलते ये टेक्नोलॉजी सीमलेसली सभी देशों में पहुंचती रही है। इंडिया में सेमीकंडक्टर कंजम्पशन अगले 4 सालों में यानी कि 2026 तक 19% पर एनम के रेट से ग्रो होने वाला है। कंजम्पशन स्टोरी तो स्ट्रांग है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का क्या इंडिया हमेशा बाकी देशों पे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स के सप्लाई के लिए डिपेंडेंट रहना अफोर्ड कर सकता है? शायद नहीं। और सेमीकंडक्टर्स की इस क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को सभी कंट्रीज एक्नॉलेज करते हैं। इसलिए जैसे कुछ डेकेड्स पहले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के केस में हुआ था, सिमिलरली अब सेमीकंडक्टर्स ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कुछ सिलेक्टेड देशों में ही होती आ रही है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करने में प्रिसिशन टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए लाखों करोड़ों का कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। यही नहीं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स से लिथोग्राफी टूल्स जो चिप्स पे हाईली कॉम्प्लेक्स सर्किट पैटर्न्स को प्रिंट करने में यूज होते हैं, उनको सोर्स करना भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का। ऊपर से चिप मेकिंग इंडस्ट्री एक हाईली अल्ट्रा प्योर वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी है। एस्टिमेट्स के मुताबिक एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एटलीस्ट 2
लाखों मिलियन गैलन्स पर डे का पानी यूज करती है। अब समझ ही सकते होंगे कि कितनी वास्ट लैंड चाहिए रहती होगी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। वेस्ट वाटर जो हाईली टॉक्सिक भी है, वो ऊपर से एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी रेस करता है। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स होना तो जरूरी है ही, मगर किस तरह इसे कंजर्व कर सकें वो भी एक अहम मुद्दा है गवर्नमेंट्स और कंपनीज दोनों के लिए। इसलिए इतने प्रिसाइज और क्रिटिकल ऑपरेशंस रन करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए अब तक सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग पर कुछ ही देशों ने पकड़ बनाए रखा है। अगर हम ग्लोबल सेमीकंडक्टर प्लेयर्स की बात करें तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो इंटेल कॉर्पोरेशन और NVIDIA के थ्रू चिप डिजाइनिंग और रिसर्च में पायनियर रही है। यानी कि एडवांस चिप्स की R&D और डिजाइन में यूएस लीडिंग प्लेयर है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग वो ताइवान जैसी कंट्रीज को आउटसोर्स करते आए हैं। दूसरा देश है ताइवान, जहां दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है, जो दुनिया की 90% 5nm थिकनेस वाली चिप्स बनाती है। नीदरलैंड्स भी एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता आया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। डच कंपनी ASML इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स को फोटोलिथोग्राफी टूल्स, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक क्रिटिकल टूल हैं, वो सप्लाई करती है। और ऑफ कोर्स चाइना, जो दुनिया का सबसे बड़ा चिप बायर है, और साउथ कोरिया, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर है, वो भी इस इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। जब ताइवान और साउथ कोरिया ही वर्ल्ड के 80% चिप मैन्युफैक्चर करते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी दूसरे कंट्री का चिप मेकिंग इंडस्ट्री में एंट्री लेना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी इस पे कुछ ही प्लेयर्स ने सालों से स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना रखा है। लेकिन इसका एक और इम्प्लीकेशन ये भी है कि बदलते जियोपॉलिटिकल अरीना में अब कंट्रीज ने अपनी इंटरडिपेंडेंसी को वेपनाइज करना शुरू कर दिया है। कोविड-19 के बाद अब ग्लोबल लेवल पे सेमीकंडक्टर चिप्स के सप्लाई चेन को लेकर कंट्रीज के बीच मतभेद शुरू हो गए हैं, स्पेशली आज की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज चाइना और यूएस के बीच। पिछले कुछ सालों से यूएस और चाइना के बीच एक ट्रेड वॉर चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, जब यूएसए ने चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले गुड्स जैसे कि कार्स, हार्ड डिस्क, एयरक्राफ्ट पार्ट्स एक्सेट्रा पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। जवाब में चाइना ने भी यूएस से इंपोर्ट किए जाने वाले गुड्स पे कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दी थी, और ये सिलसिला चलता रहा। इस बीच दोनों नेशंस में कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव नहीं हुए। अगस्त 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चिप्स और साइंस एक्ट लॉ पास किया, जिसके तहत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे कि अमेरिकन रिसर्च और इनोवेशन इन्वेस्टमेंट से चाइना को मिलिटरीली बेनिफिट्स ना हो। अक्टूबर 2022 में बाइडेन की गवर्नमेंट ने यूएस कंपनीज द्वारा चाइना में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले सेमीकंडक्टर्स पे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, और तो और कुछ इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक चिप्स के ऊपर लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए। इवन यूएस सिटीजन्स को चाइना के चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम करने के लिए मना कर दिया गया। यूएसए ने 28 ऐसी चाइनीज कंपनीज को ब्लैकलिस्ट भी किया है, जो चाइना की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट कर रही थी। यूएसए का मानना है कि चाइना उनकी कंट्री के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज और डिफेंस एनिमी के रूप में खड़ा हो सकता है, और इसलिए वो ऐसे ठोस कदम उठा रहे हैं। यूएसए अपने एलाइज जैसे कि साउथ कोरिया और नीदरलैंड्स को भी चाइनीज कस्टमर्स से इंटरैक्ट करने पर रोक लगाने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। बाय ऑल अकाउंट्स यूएसए ने सेमीकंडक्टर इशू पे पॉलिटिकल कॉल्स लिए हैं। उनका मैक्सिमम रेवेन्यू टेक्नोलॉजी से आता है, प्लस इंटेलेक्चुअल कैपिटल और पेटेंट्स की कस्टडी रखने की वजह से उनका इस इशू पे फोकस क्लियर है, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो पार में। और यूएस चाइना का सेमीकंडक्टर्स को लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट का असर हाल ही में ताइवान चाइना पे भी देखने को मिला था। याद है, जब यूएसए हाई लेवल ऑफिशियल नैंसी पेलोसी ने ताइवान को विजिट किया था, तब चाइना और ताइवान के बीच टेंशंस का माहौल बन गया था। हमने इस मुद्दे पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको अब देख सकते हैं। एक बात तो क्लियर है, चिप मेकिंग इंडस्ट्री बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और इस इकोसिस्टम में फिलहाल टेंशंस बड़े हाई हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं भारत की ओर। सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारी क्या पोजीशन है, और इस एक्सक्लूसिव ग्रुप में अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया क्या कर सकता है, आइए जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वही जगह थी जहां इंटेल जैसी कंपनीज चिप मैन्युफैक्चरिंग करती थी। लेकिन बढ़ती नीड्स और डिमांड के चलते चिप मैन्युफैक्चरिंग वर्क को ताइवान, जहां चीप लेबर अवेलेबल था, वहां आउटसोर्स किया गया था। लेकिन आज यूएस को रियलाइज हुआ है कि ताइवान से अपने सप्लाईज को चाइना के विम्स और फैंसीज का होस्टेज बनाने से अच्छा है कि वो यूएस में ही चिप मैन्युफैक्चरिंग एनकरेज करें, और इन्हीं लाइंस पे अपनी 90% से ज्यादा चिप रिक्वायरमेंट को
इंपोर्ट करने वाली कंट्री इंडिया भी यही सोच रही है। फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कॉस्ट इंटेंसिव होने की वजह से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने आज तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से अपनी दूरी बनाई रखी थी और एक तरह से वो चिप्स को इंपोर्ट करने में खुश थे। लेकिन अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ने सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड बढ़ा दी है। हालांकि चाइना ने पैंडेमिक के बाद इन चिप्स के सप्लाई को स्क्वीज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई अनप्रोपोर्शनल लेवल पे आके खड़े हो गए हैं और इसने यूएस की तरह इंडिया को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है। आज सेमीकंडक्टर्स की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी पिछले कुछ दशकों में ऑयल और पेट्रोलियम की थी। जियोपॉलिटिकल चिप वॉर इसलिए इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भारत को अपनी तरफ आने वाले सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स को कैपिटलाइज करना होगा और दो चीजों पे डिसाइसिवली एक्ट करना पड़ेगा। एक, यूएस के साथ मिलकर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और दूसरा, अगले साल वेजनार अरेंजमेंट को जब इंडिया चेयर करेगा तो इंडिया को एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना होगा इस टेक गेम के रूल्स को सेट करने में। वेजनार अरेंजमेंट एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है जो डिफेंस वेपन्स और डुअल यूज टेक्नोलॉजीज के ट्रेड के रूल सेट करती है। इस फोरम में इंडिया के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां वो अपना फुट इन द डोर ले सकें। IESA यानी कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स एसोसिएशन की एक स्टेट रेडीनेस रिपोर्ट यानी कि SAR के मुताबिक इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू 2021 में $27 बिलियन की थी और 2026 तक इसकी वैल्यूएशन $64 बिलियन तक पहुंच सकती है। 2021 में इंडिया की टोटल सेमीकंडक्टर नीड्स का सिर्फ 9% रिक्वायरमेंट लोकली फुलफिल हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक ये परसेंटेज 17% तक जा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के पास वर्ल्ड के बेस्ट चिप डिजाइनर्स हैं। चिप डिजाइनिंग की ग्लोबल वर्कफोर्स में 20% इंडियंस हैं। भारत में चिप डिजाइन सेक्टर 90,000 प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय कर रही है। इंटेल कंपनी का उदाहरण लें तो करीब 13,500 इंडियंस चिप्स की डिजाइन और इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हैं। और आपने नोटिस किया हो तो पिछले कुछ महीनों से इंडिया सेमीकंडक्टर को लेके ग्लोबल स्टेज में और डोमेस्टिकली कई मूव्स कर रहा है। आइए जानते हैं इंडिया में हो रहे डेवलपमेंट्स जो हमारे ग्लोबल सेमीकंडक्टर प्लेयर होने के इरादे को पुश कर देने में मदद कर सकते हैं। हालांकि इंडिया के पास अपनी खुद की कोई भी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट कई फॉरेन कंपनीज से कंटिन्यूअस डिस्कशंस में है उन्हें इंडिया लाने के लिए और ये अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेवल पे भी काफ़ी काम शुरू कर दिया है ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमारे पास एक फाउंडेशन रेडी हो। आप सब तो जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत कई सारे सेक्टर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बढ़ावा दे रही है और इसी इनिशिएटिव के अंडर सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी आने वाले 2 से 3 सालों में कम से कम 12 लोकल फैक्ट्रीज की एस्टैब्लिशमेंट करने का प्लान है और ये अचीव करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे इंसेंटिव्स भी लेके आ रही है। हाल ही में गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए फिस्कल सपोर्ट को 30 से 50% बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ रुपीस यानी कि $10 बिलियन की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि PLI की घोषणा लोकल चिप मेकिंग इनिशिएटिव के अंदर की है। और इसी पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ने डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी कि DLI स्कीम भी लॉन्च की है जिसके थ्रू डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनीज को सपोर्ट मिलेगा। यही नहीं, 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि ISM अनाउंस किया गया था जिसके जरिए सेमीकंडक्टर्स डिस्प्ले फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। इन शॉर्ट, इंडिया सिर्फ एक एस्पेक्ट पर ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है। इनफैक्ट वो एक सेमीकंडक्टर फैब इकोसिस्टम बनाना चाहती है जो डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को कवर करे। चलिए अब देखते हैं कि इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया है या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा के भुवनेश्वर में सेटअप होने वाली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के प्रयत्नों से यूके बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट SRAM और MRAM ग्रुप ने 30,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया है। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा ग्रुप अपने इन्वेस्टमेंट को 2 लाख करोड़ तक ले जा सकता है और ये यूनिट ईस्टर्न इंडिया का सबसे पहला सेमीकंडक्टर फैब यूनिट होगा। गवर्नमेंट की कुछ जरूरी परमिशंस मिलते ही ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कर्नाटका में आ रही है। मई 2022 में ISMC यानी कि इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम जो एक जॉइंट वेंचर है UAE बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स और इजराइल बेस्ड स्टार सेमीकंडक्टर्स के बीच इन्होंने कर्नाटका में $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट का MOU साइन किया
किया था। कर्नाटका के मिनिस्टर अश्वत्थ नारायणन के मुताबिक बस कुछ चंद महीनों में इस प्लांट पे काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि ये प्लांट में ओल्डर जनरेशन 45 नैनोमीटर से 65 नैनोमीटर की चिप्स मैन्युफैक्चर होंगी, जिसे ट्रेलिंग एज कंपोनेंट कहा जाता है। ये कंपोनेंट्स अक्सर डिफेंस और ऑटो सेक्टर में यूज किए जाते हैं। और सबसे रीसेंट और ह्यूज डेवलपमेंट के बारे में तो किसे नहीं पता होगा। जी हाँ, वेदांता और आईफोन असेंबलिंग जॉइंट फॉक्सकॉन का जेवी जो मिल के गुजरात के ढोलेरा में 1,54,000 करोड़ रुपीस की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी सेटअप करने जा रहे हैं। इस प्लांट में डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। इस प्रोजेक्ट को गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत कई सारी सब्सिडीज भी दी जाएंगी। ढोलेरा में आ रही वेदांता और फॉक्सकॉन की इस फैसिलिटी का डेवलपमेंट बिल्कुल ही ताइवान बेस्ड TSMC के मॉडल पे किया जाएगा। लेकिन क्या इंडिया के लिए रास्ता आसान होगा? क्या चाइना से मुंह फेरना इतना आसान है? जी नहीं। इस इकोसिस्टम को रीऑर्गेनाइज करना इकोनॉमिक कॉस्ट के साथ आएगा। चाइना भले ही एक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग जायंट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड की 35 से 40% चिप्स चाइना में असेंबल की जाती हैं। और चाइना ने भी कुछ सालों से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। फिर भी चाइना $300 बिलियन से ज़्यादा वर्थ ऑफ सेमीकंडक्टर्स इम्पोर्ट करता है। और मेजर अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनीज की एटलीस्ट 25% सेल्स चाइनीज मार्केट से आती हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि इंडिया तो सेमीकंडक्टर्स की रेस के लिए फिलहाल सिर्फ वार्म अप ही कर रहा है। आज भी हम चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज पे अपनी सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट हैं। हम चिप्स इंपोर्ट तो कर लेते हैं, लेकिन इन चिप्स के लिए मैलवेयर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी भी अभी तक हमारे पास नहीं है। पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर एमेरिटस आरोग्य स्वामी पॉलराज के अनुसार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आज के दिन इंडिया की कोई प्रेजेंस है ही नहीं। तो एक बात तो तय है कि इंडिया को अपने सॉक्स पुल अप करने पड़ेंगे अगर उसे सेमीकंडक्टर चिप्स के एलीट सर्कल में अपनी एंट्री लेनी है तो। सेमीकंडक्टर्स में अगर भारत आत्मनिर्भर बन जाए तो डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी में ऑटोमेटिकली आत्मनिर्भर बन सकता है। और तो और एक्सपोर्ट्स के नए एवेन्यूज भी भारत के लिए खुल सकते हैं। यूएई और अरब देश जो आज रिच ऑयल रिजर्व्स के चलते ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक अहम हिस्सा हैं, वही पोजीशन इंडिया की आने वाले सालों में बन सकती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। क्या इंडिया ग्लोबल लेवल पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट पोजीशन गेन कर पाएगा? आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.